हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि विलयन क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। फिर अपन लोग देखेंगे कि विलीय क्या होता है। फिर अपन लोग देखेंगे कि विलायक क्या होता है और फिर विलयन के प्रकार क्या होता है। ठीक ना। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि विलयन क्या होता है। ठीक, विलयन क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। मतलब भाई ये यहाँ आपको एक शब्द आया है ना, समांगी। इसका मतलब पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। ठीक ना। तो दोस्तों, इसका मतलब मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा जिसमें आपको परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी और इस समांगी का मतलब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं, यहाँ मैंने एक ले लिया बर्तन कोई। ठीक, मान लीजिए ये कोई बर्तन है भाई, मान लीजिए ये कोई बर्तन है। ठीक, इसमें क्या है कि अपन लोग इसमें जल डाल देते हैं, यानी कि ये हमारा जो है वो पानी है। दोस्तों, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक, देखिए मान लीजिए ये हमारा बर्तन है और इसमें अपन लोग पानी को डाल दिए हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसमें अपन लोग थोड़ा चीनी डाल देते हैं, यानी कि ये हमारा जो भाई वो चीनी है। ऐसे अपन लोग चीनी डाल देते हैं। ठीक, तो दोस्तों परिभाषा, अब परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक ना। तो परिभाषा क्या कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। तो हमारा भाई जो एक पदार्थ है वो क्या था, जल है। वो क्या है कि जल है। एक पदार्थ तो हमारा जल है और दूसरा हमारा चीनी है। ठीक ना। तो परिभाषा यही तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, हालांकि यहाँ दो ही पदार्थ हैं लेकिन इससे भी अधिक हो सकते हैं। ठीक ना। तो कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। मतलब एक पदार्थ हमारा जो है वो है पानी और दूसरा हमारा चीनी है। तो आई होप आपको परिभाषा तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन अभी आपको ये समांगी समझ में नहीं आया होगा। ठीक ना। तो अब आपको बताते हैं कि समांगी क्या होता है, समांगी से मतलब क्या है। ठीक, देखिए, अब देखिए समांगी से मतलब क्या होता है। तो देखिए ये हमारा पूरा क्या है, विलयन है। ठीक, अब चीनी और पानी का मिश्रण तो हो गया, तो ये हमारा बन गया क्या भाई, विलयन। अब विलयन किसके रूप में है भाई, विलयन यहाँ मान लीजिए ये शरबत के रूप में है। ठीक ना, विलयन हमारा शरबत के रूप में है। तो ये हमारा विलयन है और विलयन है भाई शरबत के रूप में। अब बात करते हैं कि समांगी। तो देखिए, समांगी का मतलब होता है कि समान अंग, यानी कि ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। देखिए, मान लीजिए यहाँ से हमने कुछ विलयन को उठाया। ठीक, कुछ विलयन यहाँ से उठाए, इस पूरे विलयन में से यहाँ से अपन लोग कुछ विलयन को निकालते हैं और निकालते हैं तो भाई इसको चीखते हैं या फिर पीते हैं। ठीक ना, कुछ विलयन को यहाँ से निकाला और फिर पिया, तो पिया भाई तो हमें ज़्यादा मीठा लगा। ठीक, ज़्यादा मीठा लगा। और इसी विलयन में से अगर हम यहाँ से कुछ विलयन को निकालते हैं, ठीक, इसी विलयन में से अगर यहाँ से अपन लोग कुछ विलयन को निकालते हैं तो भाई इसको पीते हैं तो ये भी अपन लोग को ज़्यादा मीठा लगता है। ठीक, तो ये भी हमको ज़्यादा मीठा लगा। तो समांगी से मतलब यही होता है कि पूरे विलयन में से अगर आप कहीं से भी कुछ भी निकाल के अगर पीते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे चीखा तो हमें यहाँ जो विलयन था वो ज़्यादा मीठा लगा और जब यहाँ जो विलयन था वो भी ज़्यादा मीठा लगा। मतलब जितना मीठा यहाँ का विलयन है उतना ही मीठा यहाँ का विलयन है। तो समांगी से मतलब यही है कि पूरे विलयन में जो चीनी है, हमारा जो चीनी का घोल है वो समान रूप से चीनी फैला हुआ है, मतलब कि वो समान प्रकार से मिल गया हो। तो आई होप आपको समांगी से मतलब समझ में आया होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं अपन लोग कि इसके घटक, भाई इसके घटक कितने हैं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, इसके यानी कि विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। अब वो दोनों घटक कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहला घटक हमारा है भाई, पहला हमारा विलेय है। ठीक, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको
सही से देखिए। ठीक, चलिए देखिए, पहला घटक हमारा जो है वो विलीय है। अब विलयन क्या होता है? विलीय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। ठीक, मतलब कि देखिए, अब विलेय क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय है। अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए, किसी विलयन में, जैसे ये विलयन है, ठीक, जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है, मतलब जैसे कि इसमें अगर बात करते हैं तो अपन लोग, इसमें पानी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक ना, और ये चीनी थोड़ा कम दिख रहा होगा। देखिए, और तो जो पदार्थ ज़्यादा होता है वो विलायक कहलाता है भाई, और जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात हो रही है विलेय की। तो किसी विलयन में, इस पूरे विलयन में जो भाई चीनी है वो हमारा विलेय हो जाएगा। यानी जो हमारा चीनी है ना, चीनी जो है हमारा वो वही हो जाएगा विलेय। मतलब कि किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे भाई चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय होता है, ठीक ना, तो चीनी कम मिलाई जाती है इसलिए वो विलेय है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन लोग विलायक की। ठीक, तो बात करते हैं अब विलायक की। देखिए, चलिए देखिए कि किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब मेरे भाई, कोई भी विलयन हो उसमें जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे ही विलायक कहते हैं। ठीक, जैसे कि चीनी और जल के विलयन में जल विलायक है। मतलब दोस्तों, चीनी और जल, तो चीनी और जल, मतलब अपन लोग शरबत अगर बनाएंगे, ठीक ना, तो उसमें चीनी की मात्रा कम होती है। ठीक, तो चीनी की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, तो वही जल भाई विलायक कहलाता है। मतलब किसी विलयन में जो भी, जिस भी पदार्थ का मात्रा अधिक होगा वो विलायक कहलाता है। ठीक, तो आई होप आपको विलायक भी समझ में आया होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि विलयन के प्रकार। भाई कितने प्रकार का विलयन होता है, ठीक, तो इसको देखते हैं। तो मुख्यतः विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला क्या है हमारा? पहला है तनु विलयन और दूसरा है भाई सांद्र विलयन। ठीक, तो इसको भी अपन लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब अपन लोग पहले देखते हैं कि तनु विलयन होता क्या है। ठीक मेरे भाई, तनु विलयन क्या है? ठीक, चलिए देखिए, तनु विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तथा विलायक की मात्रा अधिक हो, तनु विलयन कहलाता है। मतलब भाई जो विलेय, अब देखिए आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, विलेय विलायक में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तभी आप देखिए, कहता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक हो। मतलब भाई कहता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो। मतलब कि अभी अब मैंने ऊपर बताया ना, जिसे विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं वही तो विलेय कहलाते हैं। और इसमें भी यही कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तथा विलायक की मात्रा अधिक हो वो तनु विलयन कहलाता है। अब इसको उदाहरण में देखिए, उदाहरण क्या है कि शहद की तुलना में शरबत कम होता है। मतलब भाई जो शरबत होता है उसमें चीनी और पानी से अगर मिलके वो शरबत बनाया गया है तो उसमें चीनी की जो मात्रा होगी वो कम होगी, ठीक ना। तो यही तो कह रहा है कि शहद की तुलना में शरबत कम होता है, यानी कि शरबत में जो चीनी होता है वो हमारा विलेय होता है और जो जल होता है वो विलायक होता है, और यही हमारा तनु विलयन है। ठीक, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सांद्र विलयन, ठीक ना। तो चलिए अपन लोग देख लेते हैं कि सांद्र विलयन होता क्या है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा विलायक की मात्रा कम होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। बस आपको तनु विलयन का ठीक उल्टा, जहाँ पे वहाँ विलेय था वहाँ विलायक कर दीजिए इसमें, जहाँ वहाँ पर
उसमें मतलब कि जो भी विलायक था वहाँ ये विलेय हो गया है। मतलब कि यही है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा विलायक की मात्रा कम हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। इसको उदाहरण की थ्रू समझते हैं। तो उदाहरण में भाई शरबत की तुलना में शहद सांद्र विलयन है। अब तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस में रोज़ाना लाता रहता हूं। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।